लगता है पाकिस्तान अब वाकई में लोनिस्तान बन चुका है, क्योंकि आप खुद सोचिए, बजट घाटा, विदेशी कर्ज और गिरती जीडीपी, और अब इन सब के बीच उसके पास एक ही काम रह गया है, कर्ज लो, खर्च करो और आईएमएफ के सामने रो दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस आर्थिक हालत की जिसे देखकर अब दुनिया भी सोच में पड़ गई है कि आखिर ये मुल्क अपने पैसों के साथ आखिर कर क्या रहा है। पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर इंटरनेशनल बैंकों के दरवाजे पर पहुंच गई है और इस बार मांग है 4.9 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब 41,000 करोड़ रुपए की। ये कर्ज उसी महीने मांगा जा रहा है जब आईएमएफ ने 9 मई को पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 12,000 करोड़ का कर्ज दे दिया है। अब जरा सोचिए, एक तरफ कर्ज मिल रहा है और दूसरी तरफ उसी पर और कर्ज लेने की तैयारी चल रही है। मतलब हालत ये हो गई है कि जहां से पैसा मिले बस वही अपना यार है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर पाकिस्तान सरकार इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करेगी। तो इस पर भी पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस कर्ज का वो इस्तेमाल अपनी 2 जरूरतों के लिए करेगी। नंबर 1, अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, और नंबर 2, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो इसके पीछे की कहानी जो है वो कुछ और ही कहती है, क्योंकि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हाल क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3.6 की आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा था, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तविक विकास दर सिर्फ 2.68% तक सिमट कर रह गई है। इसका मतलब साफ है कि महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने कर्ज मांग तो लिया, लेकिन इसे पैसा देगा कौन? तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान किन किन बैंकों से उधार लेने वाला है। नंबर 1, आईसीबीसी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये बैंक 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि 9,410 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उधार देगा। नंबर 2, दुबई इस्लामिक बैंक। ये बैंक भी 500 मिलियन डॉलर यानी कि 4,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उधार देगा। नंबर 3, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक से भी 500 मिलियन डॉलर के लिए गारंटी की मांग की गई है। इनमें से करीब 2.64 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान 7 से 8% की सालाना ब्याज दर पर बिना किसी सख्त शर्त के शॉर्ट टर्म पर लेना चाहता है, और बाकी 2.27 बिलियन डॉलर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के तहत मांगा जा रहा है। तो कर्ज मांग लिया, कर्ज देने के लिए तैयार भी हो गए कुछ बैंक, लेकिन इन पैसों का आखिर असली इस्तेमाल होगा कहां? आप भी यही सोच रहे होंगे। तो अब जरा आप असली बात को समझिए। दरअसल आईएमएफ को डर है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल रक्षा बजट बढ़ाने में करेगा, क्योंकि इस साल पाकिस्तान का डिफेंस बजट 12% से बढ़कर 2.414 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया है। अब सरकार इसे और बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ करने की जिद पर अड़ी है, जबकि आईएमएफ का कहना है कि अगर ये पैसा डिफेंस में गया तो ये फंड का मिसयूज माना जाएगा। जिसके बाद आईएमएफ ने अब पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें और लगा दी हैं, जबकि इससे पहले 39 शर्तें पाकिस्तान पर लगी हुई थी। तो अब कुल मिलाकर 50 शर्तें हो गई हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने आईएमएफ की मीटिंग में बड़ा स्टैंड लिया। भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान को फंडिंग दी जाती है तो इसका इस्तेमाल सीमा पर आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा सकता है। भारत ने आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और एक सख्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया पाकिस्तान को दिया जा रहा फंड ग्लोबल मूल्यों और फाइनेंशियल एजेंसियों की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब के बीच जब हम बात आईएमएफ की कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आईएमएफ क्या है और इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो आईएमएफ में 14 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं जो तय करता है कि किस देश को लोन मिलेगा और उस पर कौन सी शर्तें लगेंगी। भारत का इसमें एक स्वतंत्र प्रतिनिधि होता है
जो भारत के हितों की रक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर विरोध भी दर्ज करता है, जैसा कि इस बार किया गया है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट अब और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, जीडीपी नीचे गिरते जा रही है और खर्चा ऊपर बढ़ता जा रहा है। पर इन सब के बीच भी सवाल अभी भी कई हैं। क्या पाकिस्तान को सच में आर्थिक मदद चाहिए या आर्थिक सलाह? IMF से जो पैसा मिल रहा है वो जनता के लिए है या जनरल साहब के डिफेंस बजट के लिए है? कर्ज से क्या कभी किसी मुल्क की तकदीर बदली है या फिर बस तकलीफ बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई अपने हालातों को समझ रहा है या अब भी हर किस्त को एक और मोर्चे की तैयारी मान रहा है? सवाल कई हैं पर जवाब अभी भी नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस कर्ज से पाकिस्तान का उद्धार होता है या फिर पाकिस्तान यूं ही डूबता चला जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब पाकिस्तान के इस हालात पर आपका क्या कहना है और क्या उसे कर्ज मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए पांचजन्य।